एक आवाज़ पे आती है हमारी भुट्टो। चलिए दोस्तों, गाड़ी करते हैं अब। स्टार्ट तो हो ही गई थी, बस बढ़ते हैं इसको आगे लेके और चलते हैं फार्म पे। दूध को करते हैं लोड, लड़कों को लेके आते हैं अपने साथ और करते हैं आज का दिन शुरू। तो फिर अब चल रहे हैं अपन लोग फार्म की तरफ। डेयरी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, आपको दूध रोज पहुंचाना होता है, दूध रोज समय से निकलना चाहिए, दूध रोज समय से बचना चाहिए। तो चल पड़े हैं अपन लोग और अब सीधा फार्म पे ही मिलता हूं मैं आपको। अगर रास्ते में कुछ दिखा ऐसा जो शायद दिखाने के लायक हो। कल रात को बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ियाँ बह जाती हैं तो मलबा बहुत आ जाता है सड़क के ऊपर। अब बस ऐसा ना हुआ हो जो कि हमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ऑटो तो चार्ज नहीं हुआ है और हमें गाड़ी से ही दूध को लाना और डिलीवर करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, आपको सीधा फार्म पे मिलते हैं, देखते हैं फार्म के क्या नज़ारे हैं। तो ये सुबह सुबह फार्म का नज़ारा है। इस समय कीचड़ ही कीचड़, गाड़ी तैयार, ऑटो चार्ज नहीं, आशीष आ गया है डीजल डालने के लिए। और जो डीजल डाल रहे हैं और जनरेटर चलते ही रोशनी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मिलवाता हूँ सबसे पहले आपको हमारी नंदनी से। ये हमारी नंदनी है और हमारी बंसी ये खड़ी। बंसे एक आवाज़ पे आती है हमारी भुट्टो। अभी इनकी फीडिंग होगी, अभी हुई नहीं। ये रात को बरसात की वजह से काफ़ी कीचड़ हो जाता है। ये मिल्किंग मशीन है हमारी। ये ऊपर इनका सिस्टम लगा हुआ, बड़ी मोटर और वैक्यूम पंप है। और ये नीचे ये अगर आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन बिछी हुई है आगे जाके। ये पाइपलाइन है, ये पूरे फार्म में लगी हुई है। एक बारी में हम तकरीबन 4 से 5 गायों का दूध निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दूध दोहने वाले व्यक्ति को सिर्फ मशीन लगानी होती है, बाकी काम खुद मशीन करती है। बारिश की वजह से दिक्कत ये होती है यहाँ पे कि एक तो सारा का सारा कीचड़ हो जाता है और
गायें इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं कि वो खड़े होकर जुगाली करती हैं, बैठ नहीं पाती हैं। बैठने ना बैठ, जैसे ये देखिए गायें ये खड़े होकर जुगाली कर रही है इस समय, तो मतलब इसको बैठने की जगह नहीं दिख रही कहीं पे साफ, और अनकंफर्टेबल है पशु। और बारिश के अंदर तो ये बात पक्की है कि पशु अनकंफर्टेबल होगा ही होगा। और दूध की लोडिंग हो गई है ऑलमोस्ट। मेरे साथ हरभजन है और हम लोग चल पड़े हैं अब अपना दूध यहाँ से लेके, और हम लोग जाएंगे अब सीधा पिंजौर। अजय निकल गया है अमरावती DLF का दूध लेके, और हम लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पिंजौर। और हम लोग यूज़ करेंगे ईशा नगर वाला रास्ता, यानी कि नज़ारे अच्छे हैं यहाँ पे, पूरे जंगल में से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। रात को कैसा माहौल था? लाइट नहीं थी। चलो भगवान दिन बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया उसको, लेकिन भी काम उठा लिया सब लोगों ने बॉडी के पास। बारिश का सबसे बड़ा नुकसान हमको यहाँ पे होता है कि यहाँ लाइट चली जाती है, और फिर हर घंटे के हिसाब से 1 लीटर डीजल फूकना शुरू हो जाता है। कभी तो यहाँ पे 10-12 घंटे लाइट नहीं आती, क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी। और 10-12 घंटे आपको फिर लगा के चलो कि जनरेटर चला के रखना पड़ता है, क्योंकि दूध को ठंडा करना पड़ता है। और जो कि हमारा बल्ब मिल्क कूलर है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, तभी वो चलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अरे जाओ यार जाओ। कल इस रास्ते पे कितना पानी था, यहाँ पे ये ना इस रात में बहुत पानी था, बहुत बरसात हुई थी कल, बहुत ज़्यादा। और मैंने कल आपको बताया भी जाएगा कि यहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि पूरा जल तांडव होता है उस समय। और ये जो टवेरा थी ये निकल गई, मुझे लगता नहीं कि शायद बलेरो होती दूसरी वाली, वो शायद निकल जाती। बाकी मैंने कभी ट्राई किया नहीं इसके साथ ऐसा कुछ, लेकिन ये है कि इसमें मुझे विश्वास था गाड़ी पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी कई बार ऐसे निकल चुका हूँ। हेलो गाइस, तो आप देखो मैं अपने हेयर ड्रायर से अपने बाल की जगह टी-शर्ट सुखा रहा हूँ। बारिश की वजह से मेरी टी-शर्ट गीली हो गई थी, तो अब एक ही चारा बचा है, हेयर ड्रायर से सुखाना। बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया हमने। आयरनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन आयरन से क्या दिक्कत हुई, जब हमने उसको प्रेस किया तो ये निशान आ गए यहाँ पे, ये देखिए। तो इसने मुझे बोला कि पापा इसकी बजाय आयरन करने की बजाय मैं हेयर ड्रायर से सुखा दूँगा, और इसका काफ़ी अच्छा असर दिखा है हमको। और ये काफ़ी भीगी हुई टी-शर्ट थी और काफ़ी हद तक सूख गई है। तो ये बच्चों का दिमाग है, लेकिन स्मार्ट बच्चे हैं ये। और ये देखिए, रात को काफ़ी बरसात हो गई तो कपड़े सूखते नहीं हैं। एसी भी ऑन किया था हम लोगों ने, लेकिन ये भाई साहब ने अपने बैग से निकाली, गीली थी, कल बरसात में गीली हो गई थी। तो ये दिमाग लगाया और काफ़ी हद तक पहनने के लिए तैयार हो गई है। तो बस अब इनको स्कूल छोड़ने की तैयारी है, तो चलिए मिलते हैं आपसे गाड़ी में। फ्रेंड्स, स्कूल की तैयारी है बच्चों की, और आज कृष्णा की आगे बैठने की बारी थी, तो बाबूजी आगे बैठे हैं। और खाने में ये आज बैम्बिनो खा रहे हैं, होममेड। और बस चलते हैं, पीछे माधव बैठा है। माधव, तो फिर बस चलते हैं स्कूल छोड़ने के लिए। देखिए स्कूल में अपना जाएंगे, दूध बांटेंगे। और आज तो फार्म पे कमाल ही हो गया, हमारा 3 व्हीलर ख़राब हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह। और ख़राब तो क्या हुआ, चार्ज नहीं हुआ, ईवी है, इसलिए सारा दूध वगैरह सुबह सुबह 4 बजे आज लेके आना पड़ा फार्म से। जा रहे हैं दोनों बच्चे स्कूल में एंटर हो गए हैं। दोनों को ड्रॉप कर दिया है, स्कूल चले गए हैं। और अब चल रहे हैं हम लोग दूध बांटने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो फिर मिलते हैं। ये मैं सेक्टर 4 में इनको छोड़ने आता हूँ।
इनका स्कूल है यहाँ पे। और सुबह काफ़ी खाली खाली सा होता है, लेकिन दोपहर को इतना रश होता है यहाँ पे। और दोपहर को इनको लेने के लिए हमारे डैडी आते हैं, पिताजी हमारे, इनको लेते हुए आते हैं। ये देखिए, ये कल रात की बारिश का हाल। यहाँ पेड़ गिर गया, ये कितना मजबूत पेड़ था, शायद इलेक्ट्रिसिटी भी डाउन हो चुकी होगी। तार पेड़ के साथ साथ काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, पेड़ गिर गए हैं। ये देखिए, और अभी भी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है। और अगर प्लान किया कुछ और जगह जाने का तो वो भी आपको दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। तो अभी दूध बांटते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे। भगवान दीन को दवाई दिलवा के वापस आ रहे थे, बुखार ज़्यादा था, और आते हुए देखा कि कल रात की बारिश से क्या नुकसान हुआ। ये देखिए, ये स्कूल की पूरी दीवार गिर गई है, एक साइड की, काफ़ी नुकसान हो गया है। देखिए, पूरी जड़ से उखड़ गई है दीवार, बिल्कुल नींव तक निकल गई है उसकी। देखो, और ये देखिए ये कितना नुकसान हुआ है। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है यहाँ पे। ये देखिए कहाँ तक मलबा बह गया इसका। हम जा रहे हैं अब बच्चों को लेने, क्योंकि मौसम ख़राब है, जिसके चक्कर में हम बच्चों को लेने जा रहे हैं। और मेरे साथ है कृपा, कृपा के साथ है उसकी मम्मी। हमने सामने एक छोटा बच्चा देखा है, आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं अगर हम घुमा सकें उसको। वो देखो, वो रहा सामने छोटा बच्चा, बाय करेगा। कृपा उसको बाय बोल दो भैया को। हाँ ये बाय भैया ये गिम्बल सर, हम लोग जा रहे हैं। अब सोचते हैं हमारे साथ कौन है, कृपा शर्मा और उसकी मम्मा।